हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSAMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यानी कुष्ठ रोग को ही शुरुआती दौर में ये सुनबहरी जैसा चमड़ा सुन सुन लगता है। चमड़ा शुरू में जो सुन सुन लगता है, यही बीमारी आगे बढ़ करके आपको कुष्ठ रोग, जिसे कोढ़ कह देते हैं, हैंसन डिजीज कहते हैं इत्यादि इस नामों से ये बीमारी को जाना जाता है। तो सुनबहरी चमड़ा सुन होता है। इसमें चमड़ा अब ये नहीं है कि सारे के सारे चमड़ा एक ही बार में सुन हो जाएगा। जगह जगह पर सुन होता है, धब्बे धब्बे के रूप में आते हैं, चकते चकते के रूप में आते हैं। कुष्ठ रोग को समझने के लिए आप बहुत सारे जगह पर गए होंगे, खास करके जंक्शन पर यदि आप गए होंगे, जहां रेलवे स्टेशन आता है, वहां पर जाकर के देखिएगा तो लेप्रोसी का मरीज बहुत संख्या में मिलते हैं। बहुत सारे मरीज जो होते हैं सीधे साधे, आप बोल सकते हैं सरल भाषा में, उनको इस बीमारी के बारे में शुरू में जानकारी नहीं हुई, टाइम से इलाज नहीं चला और उनकी स्थिति ऐसी हो गई, लोगों ने नफरत करना शुरू कर दिया, उनको कॉर्पोरेट सहयोग कोई नहीं करता है। अंत में बेचारे को घर छोड़ने के सिवा उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने आपको ये साइन सिम्टम लोगों को जागरूक बनाने के लिए, कुछ रोगी को भगवान शायद खुद बना देते हैं। अब जो भी है उनके मर्जी से ही सारा दुनिया में घटनाक्रम होती है। किसी को कोई बीमारी है तो किसी को कोई बीमारी है, कोई किसी को कोई दुख है तो किसी को कोई दुख है। दुख का कोई और अंत नहीं है। आप ऐसा नहीं समझे कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो आप ही को दुनिया का सबसे खराब बीमारी लगा है, ऐसा भी नहीं है। अभी एक से बढ़कर एक आप बीमारी को देखेंगे तो आपका कलेजा बाहर निकल आएगा। इसलिए आजकल तो हम लेप्रोसी कुष्ठ रोग का इलाज होने का हम दावा करते हैं, और हम ये बात नहीं कहते हैं, बल्कि सैकड़ों मरीजों का रिकॉर्ड है हमारे पास में, और उसका मोबाइल नंबर भी रखा गया है, लिख करके रखा गया है। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। कितना लोग तुरंत मांगने लगता है, तो उस पर आप व्हाट्सएप पर जाइएगा और मोबाइल नंबर मांगिएगा, तो विश्वास के लिए हम दे देते हैं। लेकिन हर बार करना ऐसा संभव नहीं रहता है। आपको विश्वास के लिए हम वीडियो इतना अच्छा से बनाते हैं एक एक करके कि सबका सब जानकारी आपको इसमें प्राप्त हो जाता है। तो कुष्ठ रोग को सबसे पहले ये देखिए, यहाँ जब केहुनी है ना, ये केहुनी पर जब मारेंगे, यहाँ पर अपना केहुनी लीजिए, निकालिए केहुनी और कुष्ठ रोग का जांच अभी कीजिए। मारिए वहाँ पर, देखिए झुनझुनी आएगा, आपको झंझनाहट मालूम होगा एक केहुनिया पर मारने से। उसके बाद में चमड़ा का कलर बदलने लगता है। कलर जो होगा चमड़ा का डिफरेंट टाइप का होने लगेगा। यहाँ का कलर जो है इस सब भागों से अलग किस्म का ये दाग आपको दिखने लगेगा, दाग धब्बे के रूप में आता है। बहुत ज़्यादा लोगों को काला काला ही ज़्यादा मोटा चमड़ा बनना शुरू होता है। यदि आपको शरीर में कहीं से भी मोटा चमड़ा होना शुरू हो जाए, कलर बदलना शुरू हो जाए, तो चमड़ा का तो बीमारी होता ही है, लेकिन चमड़े पर एक खास प्रकार का एक आपको धब्बे दिखते हैं। और उसका जो वहाँ पर आप चेक करिएगा तो चीटी काटिएगा, वहाँ पिन अल्पिन या कलम ले लीजिए 5 रुपये का, उसमें हलाइए। हलाने से भी आपको समझ में नहीं आएगा। जहाँ पर भी कुष्ठ रोग
सुनबहरी हो जाए। सुनबहरी आप समझते ही हैं कि क्यों लोग कहते हैं सुनबहरी, इसलिए कहा जाता है कि चमड़ा सुन हो जाता है। वो यहाँ तक जला भी दीजिएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। और उससे भी हट करके हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना, ये तो सब कोई देख करके, ये ऐसा है कि सब कोई देख करके बता देगा कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी है। लेकिन बहुत लोगों में क्या आता है, शुरू में जब चलेंगे तो उनका पैर एक साथ अच्छा से नहीं पड़ेगा और पूरा शरीर का भार वो लेकर चल नहीं पाएंगे, लगेगा कि कहीं वो गिर न जाए। वो तलमलाते रहते हैं, कपकपी भी शरीर में रहता है और ताकत उन्हें नहीं मिलता है। यदि पैर में भारी कमजोरी शुरू हो जाए, क्या हो जाए, पैर में भारी कमजोरी शुरू हो जाए और ऐसा लगे कि आप चल फिर नहीं सकते हैं, और आपका पैर का चप्पल, यदि आप चल रहे हैं और पैर का चप्पल स्वतः निकल जाए, तो आपको ये कुष्ठ रोग का पहचान है, लेप्रोसी का पहचान है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा तो होता ही है, और इसमें नाखून, ये नाखून से भी आपको शुरू हो जाता है। नाखून धीरे धीरे काला होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। नाखून काला होने लगे, मोटा होने लगे और गिरने लगे इसमें, तो अभी आप समझिए कि लेप्रोसी का शिकायत आपको हो गया है। इसमें हेयर, बाल भी आपका झड़ सकता है, और आँख, यदि आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, और चेहरे में आ जाएगा तो आपको चेहरा मोटा हो जाएगा, नाक भी बैठने लगती है, और कान देखिएगा तो थोड़ा मोटा होने लगता है, कान पर ये कान मोटा होने लगेगा। और एमडीटी का दवा यदि आप ले रहे हैं, एमडीटी का दवा है ये, और इस तरह से आप एमडीटी का दवा जाइएगा तो सरकारी अस्पताल में आपको 1 रुपया भी इसका नहीं लगता है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, जांच भी फ्री होगा। लेकिन आपको ये लोग बताएगा कि आप इसको 6 महीना 1 साल खा लीजिएगा तो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब फ्री में कोई दवा किसी बीमारी का मिले और डॉक्टर फ्री में मिले, अस्पताल भी आपको जाइएगा तो 1 रुपया नहीं लगेगा, तो बताइए क्या वो व्यक्ति प्राइवेट डॉक्टर को पैसा देकर इलाज कराएगा? नहीं कराएगा। तो किस लिए लोग आते हैं? क्योंकि 1 साल इलाज लेने के बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है, और 1.5 साल 2 साल तब बताया जाता है कि 2 साल खा लीजिएगा तो ठीक होगा, 3 साल खा लीजिएगा तो ठीक होगा। नहीं, वो आपका 1 साल का ही कोर्स है। जानकार डॉक्टर 1 साल से बेसी आपको देंगे ही नहीं। 1 साल से ज़्यादा यदि आप ले भी लेते हैं, मान लीजिए कि आपने 1 साल से ज़्यादा ले लिया, तो क्या आपका बीमारी ठीक हो जाएगा? नहीं, इसके बदले में आराम तो थोड़ा आपको लगेगा, लेकिन आपको पैर हाथ में सूजन आ जाएगा, चेहरे में सूजन आ जाएगा, और दर्द इतना करेगा, इतना भयंकर करेगा कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें तरह तरह का बात लोग करता है, लेकिन हकीकत बात है कि ज़्यादा एमडीटी का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। साइड इफ़ेक्ट में पीलिया, जॉन्डिस, भूख कम होते जाएगा, लूज मोशन होने लगेगा, चक्कर आने लगा, उल्टी आने लगा, घबराहट होगा, अजीब सा मन हो जाएगा। तो और किसी किसी का तो साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि एमडीटी की वजह से उंगली तक टेढ़ा हो जाता है। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं, यदि लगता है कि एमडीटी से ही आपका बीमारी ठीक है, तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो रोगी एमडीटी दवा लेने के बाद में ठीक नहीं हुए हैं, उनको रिएक्शन करता है, तरह तरह का नुकसान पहुंचाता है, और एमडीटी को टाटा बाय बाय करना चाहते हैं, मतलब लेना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है, कैसे ठीक होगा? तो हमारे ये ट्रेडिशनल चिकित्सा, हमारा घर का परंपरागत चिकित्सा चलते आ रहा है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी चिकित्सा करते थे, उनसे हमने सीखा और अपनी पढ़ाई की हमने,
और तरह तरह के कोर्स कर कर इस पर हमने काबू पाया। और इसलिए ट्रेडिशनल चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा सेवन करने के लिए असाध्य बीमारी में हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री आपको नरेंद्र मोदी जी भी आपको ये बात बोलते हैं कि आप परंपरागत चिकित्सा का इलाज लीजिए, और वो तरह तरह का प्रोत्साहन देते हैं। लोकल फॉर वोकल क्यों कहते हैं कि जो डॉक्टर एक दिन साधारण रहेंगे वही एक दिन बड़े डॉक्टर बनेंगे। लेप्रोसी के मरीजों ने जिस तरह से आप लोगों ने हम पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, तो मैं पूरा जीवन आपके लिए मैं खर्च कर रहा हूँ। अभी मैं 4-4.5 साल से आपके ये हम बराबर आते हैं चैनल के माध्यम से, और हम आपको जानकारी देते रहते हैं। और जानकारी कई लोग भटकते रहते हैं, 10-10 साल में मालूम नहीं था कि उनको लेप्रोसी का बीमारी हुआ है, सब चेहरा खराब हो गया, तब जाकर उनका होश हुआ कि ये थोड़ा बीमारी क्या है। कई लोगों ने तो हमारे चैनल को सर्च जाकर किया, लक्षण को लिखा यूट्यूब में जा कर के, तब मालूम हुआ कि उनको कौन सी बीमारी है। यदि यूट्यूब में हमारा सर्च करना चाहते हैं तो आप GSMP क्लिनिक एंड न्यूज लिखिएगा तो आ जाएगा। मेरा हजारों वीडियो इस पर पड़ा भरा है, आप उसमें भी देख सकते हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों में बहुत लोगों का तो बुखार आता है, उसमें बहुत लोगों में बुखार भी देखा जाता है, और साथ साथ में चकते दाने भी निकलते देखा गया है। दाने, बुखार और दाने जो कि जानलेवा है। बहुत ज़्यादा दिन तक अगर बुखार रह जाएगा किसी भी मरीज में तो खून का कमी और तरह तरह के परेशानियों को जन्म दे सकता है, यहाँ तक कि ज़्यादा बुखार के कारण आपको मृत्यु तक हो सकता है। तो सावधान रहिए। ज़्यादा बुखार तो इसमें आता नहीं है, लेकिन बार बार बुखार है, लंबे समय तक बुखार चले तो आपको सावधान होनी चाहिए। फीवर को हल्के में कभी न ले। कोरोना काल में देख रहे थे फीवर इन लोगों को आ रहा था, जानलेवा साबित हो रहा था। तो इसमें कहीं से भी आइए, कहीं से घूम करके, चेहरे पर धूल मिट्टी है तो इस तरह से थोड़ा सा साफ सफाई कर लीजिए, स्किन को ठीक करिए। और ये पियर्स है, लेकिन इस तरह से कोई भी ब्रांड का आप इसमें फेस वॉश यूज कर सकते हैं जो इसमें ग्लिसरीन युक्त हो। थोड़ा आइए साबुन से अच्छा से या पियर्स, इससे इस तरह का फेस वॉश कई को मार्केट मिल जाए। साफ सफाई पर थोड़ा ध्यान आप रखिए। और साबुन भी इसमें इस तरह का लगाइए, इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, जिसमें दिखाई दे। ये साबुन आपके लिए बेहतरीन है। हम तो इसे 1995 ने 5 साल उधर, 23 साल 28 साल से स्वयं हम इसको लगाते हैं। बहुत ही बेहतरीन साबुन है ये, सॉफ्ट है आपके लिए। और इसी तरह से कई प्रकार का होता है, किसमें कुछ भी मत देखिए, इस टाइप का मिला लीजिए। ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। और ये तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल बोलता है, चालमोगरा का तेल, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। जहाँ जहाँ सुन है वहाँ पर इसको लगा सकते हैं, इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको लंबे समय तक देख रेख में इलाज चलेगा। यानी पूरा आपको क्या क्या दिक्कत होता है, पूरा सिम्टम मिलने के बाद में ही दवा आपको चलेगा, तब आपको ये दवा बहुत ज़्यादा बेहतरीन सूट करेगा, आपका बीमारी भी ठीक हो जाएगा। अगर आप तुबरक ऑयल, बहुत सारे कंपनियों का आता है, तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल आप खरीदने में असमर्थ है, महंगा लग रहा है, तो इसके जगह पर आप करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जगह पर आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं।
करू तेल का, मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। जिनको ये सब महंगा लगे और इसमें आपको हमने हाइड्रोकोटाइल दवा बताया है 204 बूंद सुबह शाम कई दिनों तक, कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है, लेकिन कंट्रोल के फेरे में न रहे, इसे परमानेंट अस्थायी रूप से आपको छुटकारा मिलनी चाहिए। तो अस्थायी रूप से जड़ से समाप्त करने के लिए पूरा लक्षण को आपको बताना पड़ता है। किसी भी तरह का आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग में यदि आपको सवाल कुछ पूछना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं, जानकारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिएगा, 9880175753 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से, नेटवर्क बिजी हो, तो मेरा दूसरा नंबर है 7070033342 यानी 70-700-333-42 पर आप लोग राय ले सकते हैं। अपना नाम लिखिए, हाय लिखिए करके डालिए, अपना एड्रेस डालिए, जो सवाल है उसको डालिए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। और आपके आप फ़ोन करेंगे, कुछ भी करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, इसका जवाब आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जवाब नहीं दिया जाएगा, जिम्मेवारी पूर्वक आपको कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, कोई साउंड आने लगता है, तो चलिए वापस आते हैं बात पर। तो आप व्हाट्सएप करके अपना कोई भी समस्या का समाधान जान सकते हैं। और इसमें हाथ जो है पतला पड़ने लगता है, धीरे धीरे हाथ उंगली ये पतला पड़ने लगेगा, और जहाँ जहाँ सुन्न रहता है घाव होने का खतरा रहता है। और एमडीटी जब लेने से पहले भी आपका सुन्नापन था और एमडीटी दवा ले लिए उसके बाद भी सुन्नापन बना रहा है, तो आपका लेप्रोसी ठीक कैसे हुआ? थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं कंट्रोल हुआ। ठीक करने के लिए अस्थायी रूप से आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। ज़्यादातर हम होम्योपैथिक दवा ही आपको इस्तेमाल करने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। साइड इफ़ेक्ट से बचाना बहुत ज़रूरी रहता है। ये ज़्यादा दिन आप विदेश में रहेंगे या होटल का खाना ज़्यादा दिन खाएंगे, कैंटीन का खाना खाएंगे, होटल में काम करते हैं या ईंट भाटे पर, या जिनके माता पिता मर गए हैं, या कुपोषण का आप शिकायत हैं, माल न्यूट्रिशन, अच्छा बढ़िया भोजन आपको शुरू से नहीं मिला, फल फ्रूट्स आपको नहीं मिला, बैलेंस डाइट नहीं मिला, तो आपको बीमारी होने का एक खतरा रहता है। तो इसके बचने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, जो शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाए वही भोजन लेनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा सब्जी, मीट, मछली, अंडा, सब कुछ आपको लेनी है। और इसके विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपका जो चेहरा है, शरीर है, ये जवानी में ही बूढ़े जैसा प्रतीत होने लगता है, और इस बीमारी के कारण आपका मानसिक हालात अच्छा नहीं रहता है, मेमोरी पावर बहुत घट जाता है, बहुत लोग तो पागल जैसा रहने लगता है, और यौन क्षमता, सेक्स पावर में भी बहुत ज़्यादा कमी आता है, यहाँ तक जीरो हो सकता है। उत्साह नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, लगा कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। और आपका बोली भी बोलने का मन नहीं करता है, मुंह से लगता है कि बोली निकल ही नहीं रहा है। अब जब ठीक होइएगा, एक मरीज ही बता रही थी, अनीता देवी जी हैं, उनके मुंह से बोली नहीं निकल पा रहा था, खाना नहीं खा पा रही थी, चलने फिरने में दिक्कत था, कोई भी काम नहीं कर पाती थी, बिछावन से उठ नहीं पाती थी, अपना काम धंधा भी सामान्य जो लैट्रिन बाथरूम है वो वहाँ तक नहीं कर पाती थी। आज वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो
तो बहुत सारे मरीज हैं, उनको अद्भुत फ़ायदा हुआ है। और ये तो चेहरे का जो चमड़ा मोटा हो जाता है वो भी सब धीरे धीरे सामान्य पतला होने लगा है, मिलने लगा है। यदि आपका शादी विवाह भी इस बीमारी के कारण रुक रहा है, ये भी सब अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सारे के सारे बीमारी ठीक हो जाएंगे। समय से थोड़ा इलाज कराएं तो बढ़िया रहेगा। इसमें देरी करने पर घाव होकर हाथ पाँव का उंगली झड़ सकता है। जहाँ जहाँ सुन रहता है वहाँ घाव बनने का डर रहता है। और बीमारी को एमडीटी खा लिए हैं, आप समझ रहे कि बीमारी ठीक हो गया है, तो आगे चलकर आप विकलांग हो सकते हैं, क्योंकि सुनापन जैसे के तैसे बना हुआ है। तो बस आज के खास वीडियो में इतना ही हम कहेंगे। और धब्बे धब्बे चकते चकते पूरे शरीर में देखिए, ये सब हर उम्र में हो सकता है, बच्चे, नौजवान, बूढ़े सबको बीमारी होता है। और एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये नहीं है, माने यौन संबंध बनाने से बीमारी नहीं फैलता है, और अनुवांशिक भी नहीं है, साथ में बैठने खाने से भी नहीं फैलता है। लेकिन कोई छींकेगा, कोई छींकने लगेगा, कोई छींक देगा आछी, तो उसको ये बीमारी हो सकता है। तो छींकने के पहले रुमाल का आप प्रयोग करें, इसका रुमाल का जरूर प्रयोग करें। और आसपास अपने को बचाएं, घर के लोगों को बचाएं, समाज को भी बचाइए। हर बीमारी जो फैलने वाला बीमारी है, थोड़ा सा इन्फेक्शन को कंट्रोल रखा जाए तो बढ़िया है। और एमडीटी दवा आपसे, एमडीटी दवा लिए हैं, एमडीटी से आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, आराम नहीं हो पा रहा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैकल्पिक चिकित्सा विधि से सैकड़ों मरीज का ठीक किया जा चुका है, आप भी ठीक होंगे। यौन क्षमता यदि आपका घटता चला जाए, यानी जीरो हो सेक्स पावर, तभी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी जरूर ठीक होगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।